अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो आपको बकरा ईद बहुत-बहुत मुबारक हो मेरी तरफ से। ईद हो या बकरा ईद हो या रमज़ान हो, इन सब में खुशी तो बहुत होती है, लेकिन उसके साथ-साथ ना हम लोगों का काम बहुत बढ़ जाता है, यानी हम औरतों का काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, डबल हो जाता है। और फिर इसमें ज़्यादा कोई हेल्प करने वाला भी नहीं होता है, क्योंकि आम दिनों में जो बच्चे हम लोगों की थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं, वो इसमें खुश होते हैं, इधर-उधर घूम रहे होते हैं, अपना एन्जॉय कर रहे होते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है कि उनसे इस मौके पे काम कराया जाए। तो उसके लिए बेहतरीन इंतज़ाम ये है कि हम जितना ज़्यादा काम हो सके पहले से करके रखें। जब हम पहले से प्रिपेयर कर लेते हैं, तो सारा काम आसान हो जाता है और हमारी बकरा ईद और ईद भी बहुत अच्छे से गुज़र जाती है। जैसे आपने देखा था रमज़ान में प्रिपरेशन कर लिया था पहले से, तो बहुत अच्छे से हमारे रमज़ान गुज़र गए थे। बहुत ज़्यादा काम भी नहीं पड़ा था, ना थकान हुई थी, ना कोई बोझ पड़ा था, बल्कि बहुत आसानी के साथ सारे रमज़ान गुज़रे थे और हमने एन्जॉय भी किया था, इबादतें भी की थी, सब कुछ हो गया था। इसी तरीके से बकरा ईद की भी हम कुछ तैयारी कर रहे हैं। वैसे तो हम और पहले से तैयारी करते हैं, लेकिन इस बार मेरे साथ हुआ ये ना कि स्कूल में छुट्टी एक तो बहुत लेट हुई, सिर्फ़ 2 दिन पहले छुट्टी हुई और 1 दिन वो भी मेरा बीमारी में चला गया। अब बचा सिर्फ़ आज का दिन मेरे पास, तो आज हमने सुबह से ही अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। हालाँकि सब लोग घर पे मना कर रहे थे कि अभी इतना काम नहीं करो, वरना फिर से तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। लेकिन मेरे लिए मसला ये था ना कि अगर हम ये सब नहीं करके रखेंगे, तो फिर हमको ऐन मौके पे अच्छा नहीं लगता है कि सब अब कुछ भी बनाने चले हो तो एक-एक चीज़ पीसो, तैयार करो। तो उससे बेहतर ये होता है कि 2-3 घंटे लगते हैं काम में, लेकिन हर चीज़ बहुत आसान हो जाती है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आप भी एक बार करके देखिएगा ऐसे ही प्रिपरेशन, तो आपको भी लगेगा ना कि काम आपका कितना ज़्यादा आसान हो गया। तो यहाँ पे हमने लहसुन अदरक का पेस्ट बना लिया है, कुछ फ्रीज़र में रख देंगे और कुछ फ्रिज में रख लेंगे। फ्रीज़र में जो रखेंगे वो बाद में कट करके उसके क्यूब्स बना लेंगे और वो फिर काफ़ी दिन तक चलते हैं, महीना 2 महीने आराम से चल जाते हैं। और यहाँ पर प्याज़ कट कर रहे हैं। पेस्ट बनाने के बाद हमने प्याज़ को कट कर लिया और इसको पानी में डाल देंगे 2 से ढाई घंटे के लिए। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, 2 ढाई घंटे रख दें फ्रिज में या 10 से 15 मिनट अगर आप फ्रीज़र में रख दें, तो बहुत आसानी से प्याज़ कट जाता है, बहुत ज़्यादा आँसू नहीं निकलते, वरना ऐसे बहुत जलन होती है आँखों में अगर ऐसे ही डायरेक्ट काट लो तो। और नज़ला भी हो जाता है, हमारे साथ तो यही प्रॉब्लम है। तो हम ज़्यादातर या तो फ्रिज में रखते हैं या फिर जैसे ज़्यादा काटना है ना तो फिर हमने पानी में डाल दिया था। अब 2 ढाई घंटे के बाद हमने इसे जब कट किया, तो बहुत आसानी से कट गया, ना आँसू है, ना ही नज़ला हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। बस हाँ, ये है कि इसको डालने के बाद इसी बीच में हमने नाश्ता तैयार कर लिया था और खाना भी कुछ प्रिपेयर कर लिया था। आमतौर से लोग लहसुन अदरक का पेस्ट तो तैयार करके रख लेते हैं, लेकिन प्याज़ नहीं कट करते हैं। हालाँकि बकरा ईद के मौके पे सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होने वाली चीज़ होती है, वो ये प्याज़ ही होती है और इसको बार-बार कट करना, छिलके भी उड़ते हैं और तकलीफ़ भी होती है। और इससे जब आप कट कर लेते हैं ना, तो आसानी बहुत हो जाती है। तो हम तो इसे अपने फूड प्रोसेसर में कट कर रहे हैं। इसमें कट करने से आसानी होती है कि 2 मिनट के अंदर फ़ौरन सारा प्याज़ कट कर तैयार हो जाता है। वरना अगर आप हाथ से भी कट करते हैं तो थोड़ा-सा कट करके रख लीजिए आप, तो कम नहीं ज़्यादा तो 3-4 दिन का रख लीजिए, बहुत आसानी हो जाती है। आपको स्टू बनाना है या सालन में डालना है किसी भी तरीके से, तो फ़ौरन निकालो और डाल दो। ज़्यादातर लोग गोश्त में जब प्याज़ डालते हैं तो उसे पीस कर पेस्ट बना लेते हैं, तब डालते हैं। लेकिन हम जो प्याज़ गोश्त में डालते हैं ना, तो वो साथ में ही डाल देते हैं। वो खुद गोश्त के साथ गल करके एकदम बिल्कुल बालाई जैसा हो जाता है, फिर मिक्स कर दो, तो पेस्ट बन जाता है। ऐसा नहीं होता है कि खड़ा रहे या दिखे, तो हम ज़्यादातर गोश्त के साथ ही डालते हैं, इसलिए हम कट करके रखते हैं। और फिर अगर फ्राई भी करना हो तो भी आसानी रहती है या किसी और चीज़ में डालना हो तो भी आसानी रहती है। मेरा इतना ढेर सारा प्याज़ 2 मिनट के अंदर कट कर तैयार हो गया। इससे बहुत आसानी रहती है फूड प्रोसेसर से। अगर आप भी अफ़ोर्ड कर सकें ना तो इसे ज़रूर खरीदें और अगर नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। तो ख़ैर जब ये सारा कट गया ना तो हम इसे एक बड़े बर्तन में फैला देंगे अच्छे से। अगर नीचे कोई कागज़ हो तो वो डाल दें या वरना कोई कपड़ा हो तो वो डाल दें। उससे ये होता है ना कि पानी जज़्ब कर लेता है, तो बहुत आसानी से इसका पानी सारा खुश्क हो जाता है। तो यहाँ पे सारा पानी खुश्क नहीं करना है, बल्कि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी होता है ना उसको थोड़ा-सा जज़्ब कर देना है। अभी तो धूप बहुत तेज़ निकली हुई है, तो हम 2 से ढाई घंटे के लिए इसे धूप में रख देंगे ताकि जल्दी पानी इसका सूख जाए और हम इसे डब्बे में पैक करके रख दें। जब तक हम अपना सारा काम करेंगे, जब तक इसको उलटते-पुलटते रहेंगे, दोबारा से कह देंगे वो बार-बार जाएँगी ऊपर, उलट-पुलट देंगी, तो इस तरीके से इसका जो पानी होता है ना वो थोड़ा मर जाता है, तो बहुत दिन तक आराम से चल जाता है। तो यहाँ लहसुन और प्याज़ का काम मेरा हो गया, प्याज़ वगैरह लेकर ऊपर चलेंगी और आराम से रख देंगी, बहुत तेज़ धूप है, कोई परेशानी नहीं है। अब हम आते हैं अपने ड्राई मसालों की तरफ, क्योंकि जब ये तैयार कर लो ना तो समझिए आपका गोश्त आधा रेडी हो गया। हम उठेंगे झटपट, गोश्त डालेंगे, तेल डाला, प्याज़ डाला
और प्याज़ भी जल्दी से हो जाता है क्योंकि धूप में सूखा हुआ होता है ना, पे पानी कम होता है, उसको जलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और ये मसाला जो है जैसे कबाब में डालना है या ऊपर से दही बड़े में डालना है या जो बोटियाँ बनाते हैं नमकीन गोश्त या जो हमने इससे पहले जो रेसिपीज़ डाली, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ उन्हें ज़रूर देखिएगा, उनमें इन मसालों का इस्तेमाल होता है। तो ये सारे मसाले बनाकर हम रख लेंगे तो हमें बहुत आसानी रहेगी। तो सबसे पहले तो हमने मिक्स मसाला बनाया है जिसमें ज़ीरा है, धनिया है और लाल मिर्च है। 3 चम्मच ज़ीरा लिया था हमने और 6 से 7 चम्मच हमने लिया था धनिया खड़ा, और उसमें हमने खुश्क मिर्च डाले थे और उनको अच्छे से भून लिया था। भूनने के बाद एक साइड में रख दिया, जब वो ठंडे हो जाएँगे तो उन्हें पीसेंगे। और फिर थोड़ा-सा भुना ज़ीरा भी रखना है हमको, तो 3 से 4 चम्मच वो भी हमने भून करके रख दिया है। अब यहाँ पर आते हैं, हम अपना बना रहे हैं कोरमे का मसाला। सारा मसाला तो रेडी हो जाता है, लेकिन कोरमे के लिए आपको मेवा ज़रूर पीसना पड़ता है, और उसके लिए फिर मिक्सर उठाओ तो बहुत काहली आती है उसमें और बहुत ही भारी-भारी सा काम लगता है कि अरे कोरमा आज नहीं, फिर बना देंगे, बड़ा एहतमाम करना है। लेकिन अगर आपने ये चीज़ तैयार कर ली ना, तो आप जिस तरीके से स्टू बनाते हैं ना कि झटपट ये निकाला, वो निकाला, डाला और सीटी लग गई और हमारा स्टू तैयार हो गया, तो इसी तरीके से आपका कोरमा भी रेडी हो जाएगा, क्योंकि सारे मसाले पीसे होते हैं, वो डाला और उसके बाद लास्ट में इसे 2-3 चम्मच डाल दिया अपने मतलब टेस्ट के अकॉर्डिंग जैसा आप खाते हैं। उसमें सबसे पहले हमने लिया दाल मखाना। दाल मखाने को घी में नहीं फ्राई करना है, क्योंकि अगर दाल मखाने को घी में या ऑयल में हम फ्राई कर लेंगे ना और ये ज़्यादा दिन तक रख लिया, अगर फ़ौरन करना है तो कोई बात नहीं है, चल जाएगा, महीना डेढ़ महीना तो आराम से चल जाएगा अगर आप फ्रिज में रख दें तो आसानी से। वरना अगर जैसे मानसून का वक़्त आ जाता है और ये ज़्यादा दिन रखा रहता है तो इसमें स्मेल आने लगती है। इसलिए बेहतर ये होता है, क्योंकि मेवा है ना काफ़ी कीमती होता है, हम ऐसा ज़ाया भी नहीं कर सकते, तो बेहतर ये होता है कि इसे यूँ ही खुश्क हम कर लें और फिर उसमें बाद में डाल दें अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर हमने ऐसे ही खुश्क फ्राई किया है। आप देखिए बिल्कुल ड्राई हो गया है, इसको एक तोड़ कर देख लें, बिल्कुल हाथ से टूट जाएगा। अभी काफ़ी तेज़ गर्म है ना, इस वज़ह से हाथ से नहीं तोड़ा हमने। अभी बाद में हम आपको दिखाएँगे कितनी अच्छी तरीके से एकदम खुश्क हो जाता है। और फिर हमने कुछ काजू लिए हैं, काजू को भी बिल्कुल सिम आँच कर दिया है। अगर आपसे मतलब ऐसा नहीं होता है तो आप गैस बंद कर दिए, क्योंकि अगर ज़रा-सी भी तेज़ आँच होगी तो फ़ौरन जल जाएँगे काजू। तो बिल्कुल हल्की-हल्की आँच पे इसे भी हमने भून लिया है और इसके बाद थोड़ी-सी नारियल भून लिया, और नारियल का भी मामला यही है कि बहुत तेज़ी में जलती है, तो हमने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है, और जो कढ़ाई है ना हमारी काफ़ी भारी है, तो उसी गरम तले पे ही अच्छे से फ्राई हो जाएगी। जब हल्का-सा कलर इसका आ जाए, तो बस आप इसे निकाल लीजिए फ़ौरन। तो इधर नारियल हमारी हो गई, इसको भी हम निकाल कर रख देंगे, और अब कढ़ाई को फिर से गरम कर लिया है और इसमें गरम मसाला डाल दिया है। गरम मसाला ये पूरा मिक्स ले आए थे यासिर, तो बस इसे हम हल्का-सा रोस्ट करेंगे, बस इसका मॉइस्चर जो है ना वो ख़त्म हो जाए, इसको भूनना नहीं है, इसमें खुशबू नहीं लानी है, बस ऐसे ही हमने फ्लेम ऑफ कर दी, बस इस पे ये सही हो जाएगा। हल्का-सा कुरकुरापन आएगा, पीसने बस ठंडा हो जाएगा और हम इसे पीस लेंगे। और ये देखिए जो हमने दाल मखाने अपने फ्राई किए थे, बिना तेल के, कितने अच्छे से हो गए हैं, बिल्कुल ड्राई हैं, हाथ से मसल दो तो भी मसल जाते हैं। अब इसका एक फाइन पाउडर बना लेंगे हम अच्छी तरीके से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब हमने पीसने का काम शुरू कर दिया है। तो अपना जार उठाया और इसमें ये सारा मेवा डाला। सबसे पहले हम इसे ही पीस लेंगे ताकि इसमें दूसरे मसालों की खुशबू ना आए, क्योंकि ये अगर किसी मसाले में मिल जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें अगर कोई सी भी स्मेल आ गई ना, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। हालाँकि वो सारे मसाले पड़ेंगे कौरमे में, लेकिन फिर भी इसको हम दूसरी चीज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कभी कोई लड्डू बनाए या कुछ किसी बच्चे को देना है तो भी दे सकते हैं, दूध वगैरह में भी डाल सकते हैं इसे हम। तो ये देखिए हमारा फाइन पाउडर बन गया है, इसे हम निकाल देंगे और एक साइड पे रख देंगे। अगर आप चाहें तो इसे छान भी सकते हैं ताकि बिल्कुल स्मूथ सा हो जाए, लेकिन हमें इतना बारीक ये ऐसे ही लग रहा था कि हमने इसे छानने की ज़रूरत नहीं समझी, तो हमने छाना नहीं है, हमने ऐसे ही रख लिया। ये आपकी मर्ज़ी है, छाने ना छाने, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बस देखिए इसे भी हमने एक जार में रख लिया है अच्छी तरीके से दबा-दबा करके, क्योंकि थोड़ा-सा ज़्यादा था तो हमने सोचा अच्छे से दबा दें ताकि कोई बड़ा डब्बा ना लेना पड़े, जो मेरे पास अभी अवेलेबल है ना उसी में आ जाए। वरना फिर अलग रखना पड़ेगा या कोई बड़ा डब्बा लेना पड़ेगा। ऐसे ये मसालों के साथ रख देंगे तो आसानी रहेगी। तो बस इसे रख दिया और इसे भी ढककर लगाएँगे और एक साइड में रख देंगे। अब ज़ीरा जो हमने भुना था वो भी ठंडा हो गया है, क्योंकि मसाले जो भी होते हैं ना वो ठंडे ही अच्छे से पिसते हैं। कभी भी गरम कोई मसाला मत पीसिएगा कि आपने उसे भुना और फिर गरम-गरम पीस लिया, क्योंकि उसके अंदर ऑयल होता है ना, फिर वो सब चिपक जाता है और अच्छे से पिसता नहीं है। और ज़ीरा तो वैसे भी 2 मिनट में पिस जाता है, अगर आपने इसको भून दिया है और एक किनारे रख दिया, ठंडा हो गया। बस देखिए हमने 2 राउंड चलाए थे मिक्सर के और उसके बाद फिर ये बिल्कुल फाइन पाउडर बन गया। बस इसे भी हमने कागज़ में डाला है और इसे यूँ मोड़ दिया है, और मोड़ने के बाद हमने जार में अपने डाल दिया है। आप चाहें तो इसे रोल भी कर सकते हैं कागज़ को, उस तरीके से भी रख सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है जिस तरीके से भी आप आसानी से डाल सकें। बस इस तरीके से हमसे गिरता नहीं है और हमको यही आसान लगता है तरीका, इसलिए हमने ये तरीका अपनाया है।
अब इसके बाद जो हमने मिक्स मसाला डाला था ना, ज़ीरा, धनिया, मिर्चा, अब इसे भी पीस लेंगे अच्छी तरीके से। इसे भी एक अच्छा पाउडर बनाएँगे, लेकिन बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे, एकदम फाइन नहीं करेंगे। हल्का अगर थोड़ा-सा ये दरदरा भी रहेगा, मतलब बहुत ज़्यादा दरदरा नहीं, हल्का-सा, तो बस वो भी सही रहेगा। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे इसे पीस लिया है। चूँकि क्वांटिटी में ये ज़्यादा है, तो पहले इसे हम चम्मच से रख लेंगे अंदर, उसके बाद फिर हम कागज़ पे डाल के जो बाकी वाला होगा ना, वो कागज़ पे डालकर फिर उसे भी उसी तरीके से अंदर डाल देंगे और आसानी से हमारा जार भर जाएगा। ये देखिए इस तरीके से। और अब लास्ट में हम गरम मसाला पीसेंगे। इसमें अगर ये सारे मसाले की खुशबू आ जाएगी तब भी कुछ नहीं, क्योंकि वही सारे मसाले हैं। तो देखिए गरम मसाला जो है ना वो जल्दी बारीक नहीं होता, उसे बहुत बार पीसना पड़ता है और ढक्कन पे ना बिल्कुल एकदम फाइन पाउडर जैसे बिल्कुल मैदे की तरीके से ये पिस जाता है, तो इसको हम बार-बार निकाल लेते हैं। तो थोड़ा तो अलग रख देते हैं ताकि बिल्कुल अगर जैसे कौरमे वगैरह में डालना है तो बिल्कुल एकदम बारीक रहता है, बहुत अच्छा लगता है। और फिर बाद वाला जो होता है ना वो थोड़ा-सा छान लेंगे और ये जो बारीक वाला जो ढक्कन से निकाला था वो भी इसी में मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से, चम्मच की मदद से या हाथ से जिस तरीके से भी आप चाहें, या दोबारा से एक बार सारा डालकर छान लें, तो इस तरीके से ये पाउडर भी अच्छा हो जाता है। मोटा-मोटा सा नहीं लगता है कि जब आप सालन में डालें या किसी चीज़ में डालें तो मुँह के अंदर आए, ऐसा नहीं होता है, बहुत अच्छा-सा इसका पाउडर बनकर रेडी होता है। तो बस इसे भी एक जार में डाल देंगे और इसे भी ढक्कन लगा के एक किनारे रख देंगे। तो तकरीबन जो ड्राई मसाले मेरे थे वो बनकर रेडी हो गए हैं। अब यहाँ पे हमने कुछ सामान मँगाया था, उसे रिफ़िल कर देंगे। ये डब्बे सारे हमने आज ही धोए थे, तो अभी खुश्क होकर आएँगे, तो साथ के साथ ये कर लेंगे। ज़ीरा था, क्योंकि इन सारी चीज़ों का बकरीद में बहुत काम पड़ता है, बहुत ज़्यादा। जितना इनको एक्स्ट्रा जो जितना मँगाते हैं, उससे भी ज़्यादा मँगा कर के हम रखते हैं। तो ज़ीरा है, काली मिर्च है ये और ये यहाँ पे जावित्री है और जावित्री के साथ ही हम जायफल भी रख देते हैं, क्योंकि वो थोड़े से होते हैं 2-4 और काफ़ी बड़े-बड़े से होते हैं, तो आसानी से दिख भी जाते हैं, निकालना हो तो आसानी से निकल भी आते हैं। तो जावित्री और जायफल आम तौर से हम एक ही डब्बे में रखते हैं, तो ये भी हमने यहाँ पे रख दिया है। अब बारी आती है लौंग रखने की, तो लौंग भी हमारी है 2-4 जो पहले से पड़ी थी वो भी हमने इसी में मिक्स कर दी है और रख दिया है, ताकि एक ही डब्बे में एक ही जगह पर रहे। लेकिन फिर हमको जब इलायची रखनी हुई ना, तो ये ज़हन में आया कि फिर ये इलायची के लिए तो मेरी गोल वाली डब्बी बच रही थी, तो सेट बनाने के लिए हमने जावित्री इसमें रख दिया गोल वाले डब्बे में, जावित्री जायफल, और इसी जार में जो मेरा ये वाला है इसमें इलायची रख दी। तो इस तरीके से लौंग और इलायची एक जैसे डब्बों में हो गई। जब इस तरीके से हम सामान रखते हैं ना जो हमारे दिल को अच्छे लगते हैं, तो खाना बनाने में बड़ा मज़ा आता है और किचन में आने से घबराहट नहीं होती है। और जब काम हम उल्टा-सीधा करते हैं कि ऐसे ही चलिए जो हुआ हो गया बस भागो, तो फिर दिल नहीं लगता है किचन में ना खाना बनाने में। इसलिए जो चीज़ अच्छी लगती है, आपके दिल को भाती है, आपकी पसंद के मुताबिक है, वैसे किचन को सेट करें तो आपको किचन में बहुत अच्छा लगेगा। तो ख़ैर मसाले से जब हमें फ़ुर्सत मिली तो बेसन था, बेसन को हमने पहले छान लिया, छानने के बाद इसे भी हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे इसको भी, क्योंकि अगर इसमें घी या तेल डालेंगे तो इसमें भी वही इसमें लाने का मसला होगा, इसलिए इसको भी ऐसे ही गरम कढ़ाई में डाल करके धीरे-धीरे हम इसे रोस्ट कर लेंगे। जब बेसन भून रहा है ना, तो इसमें इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि बेसन नीचे तले में लगने लगता है, तो बराबर इसके जो कवगीर है ना, बराबर चलते रहना चाहिए। जो हमारा स्पैचुला है और नीचे से जो लगता है उसे खुरच कर ऊपर कर देंगे, तो आराम से हमारा ये जो बेसन है ना, वो भुन जाता है। तो बेसन भी यहाँ पे हमारा भुन गया और ठंडा हो गया है। इसको गरम डब्बे में मत रखिएगा, वरना प्लास्टिक का होगा तो डब्बा ही गल जाएगा, वरना ऐसे भी थोड़ा-सा नुकसान भी करता है और स्मेल भी थोड़ी चेंज हो जाती है। तो जब ठंडा हो जाए तो इसे अच्छी तरीके से टाइट करके रख दीजिए। तैयारी थोड़े से हरे मसालों की, जैसे धनिया है, मिर्च है और पुदीना वगैरह है। वैसे तो हम गोश्त में पुदीने का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, बस 1-2 चीज़ें होती हैं जिसमें हम डाल लेते हैं। तो थोड़ा-सा पुदीना मँगा लिया है और धनिया है मेरी। धनिया भी हमने बहुत ज़्यादा नहीं मँगाई, क्योंकि इस वक़्त में ना धनिया बहुत ख़राब होती है। कितने भी इसके साथ जतन कर लो, कितने भी इसके साथ वो मतलब हैक यूज़ कर लो, लेकिन ये ख़राब ज़रूर होती है। तो सूख जाती है, काली हो जाती है। तो बहरहाल हमने थोड़ी-सी यहाँ पे मँगाई है, उसे धो कर के साफ़ कर लिया, बिल्कुल झड़क-झड़क करके उसकी वो निकाल दिए, पानी जितना था, और फिर कपड़े से पोंछ-पोंछ करके मतलब जज़्ब करके जितना इसका मॉइस्चर था वो हमने ख़त्म कर दिया है। अब इसके बाद इसको एक कागज़ में लपेट दिया है हमने, और एक पॉलीथीन जिसमें ये आया था उसी में अच्छी तरीके से लपेट देंगे, ताकि अंदर ज़्यादा हवा ना जाने पाए। और फिर ये 2-4 दिन हम इस्तेमाल करेंगे, 2-4 दिन क्या 7-8 दिन तो आराम से चल जाएगी। बस इसमें इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद फिर हम मँगा लेंगे। अब इसके बाद हरी हरी मिर्च का मसला है, तो अब हरी मिर्च हमने धोई है, धोने के बाद इसको भी खुश्क कर लेंगे थोड़ा-सा, और उसके बाद इसकी जो पीछे की डंडी होती है ना, उसे हम तोड़ लेंगे, क्योंकि जब हरी मिर्च खराब होना शुरू होती है तो पीछे की डंडियों से ही शुरू होती है और फिर पूरी हरी मिर्च खराब हो जाती है। तो अगर आप इसकी डंडियाँ तोड़ कर रखते हैं ना, तो इसकी लाइफ बढ़ जाती है। जितने दिन ऐसे रख चलेगी, अगर ऐसे 8 दिन चलती है तो ऐसे 15 दिन चलती है, दुगना इसका टाइम बढ़ जाता है काफ़ी दिनों तक। अगर आपने नहीं किया तो इस चीज़ को ज़रूर आज़माइएगा एक बार, आपको भी समझ में आएगी, मतलब आपको भी अच्छा लगेगा। जब हम इस तरह से नहीं करते थे और जब हमें ये चीज़ पता चली, तो तब से हम करने लगे। ये हमारी ये हैक ना हमारी देवरानी ने हमें बताया
था फर्स्ट टाइम, काफ़ी दिन हुए, कई सालों पहले की बात है। फिर उसके बाद ना उसे भी हमने एक डब्बे में रख दिया है तोड़ करके। अब इसके बाद पुदीने की बारी बारी आती है, और पुदीना तो आमिर इतना ख़राब लेकर के आए थे कि इसको साफ़ करने में तो मेरे छक्के छूट गए। लेकिन बहरहाल अब करना तो था ही, चीज़ मँगाई है, तो उसको इस्तेमाल तो करना है, ऐसे तो फेंक नहीं देंगे। तो फिर हमने यहाँ पे उसकी एक-एक पत्ती अलग की है, जिसमें थोड़ा-सा भी कालापन था उसको हमने अलग कर दिया है, और थोड़ी-सी जो पीली है उसको छोड़ दिया है कि ऐसे तो फिर सारा पुदीना ही चला जाता। इसलिए हमने जो पत्तियाँ-पत्तियाँ थी अच्छी थी वो तोड़ करके डब्बे में रख ली है, और बाकी सारा हमने हटा दिया है। और बहुत ज़्यादा पुदीना यूज़ नहीं होता है, तो थोड़ा फ्रेश पुदीना रखा है, बाकी जो हमारा बचा है ना उसको हम सुखा लेंगे। हवा में रखकर सुखाएँगे तो उसकी खुशबू भी बरकरार रहेगी और रंगत भी। धूप में रख देते हैं तो सब रंगत उड़ जाती है, इसलिए हम सादा पुदीना हो या सोया मेथी हो धूप में नहीं सुखाते, हवा में सुखाते हैं पंखा चलाकर, तो बहुत अच्छा सूखता है और बहुत अच्छी स्मेल बनी रहती है। तो ये देखिए यहाँ पे पुदीना भी हमारा रेडी हो गया। इसको भी हमने पैक कर दिया डब्बे में, और इसे हम फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज के निचले हिस्से में रखेंगे, क्योंकि मेरी फ्रिज बहुत कूलिंग करती है, तो बर्फ़ जम जाती है, इसलिए हम नीचे रखेंगे और आगे की तरफ रखेंगे ताकि इसमें बर्फ़ ना जमने पाए। और सबसे लास्ट में ना जो सबसे मेन चीज़ थी वो तो हम भूल ही गए थे, लेकिन ख़ैर जल्दी से फिर ये भी हमने कर लिया, पपीता मँगा लिया, क्योंकि ये हम कल खरीद रहे थे, फिर उसके बाद हम भूल गए, वहाँ से नहीं ले पाए किसी वजह से, और हमें बिल्कुल ध्यान में नहीं था कि पपीता भी मँगाना है। तो ख़ैर ये मुस्कान ने जल्दी से कट करके हमें दे दिया, और ये हमने पीस लिया। ये पूरा एक बड़ा-सा पपीता था मेरा, कच्चा पपीता, क्योंकि ये तो हर चीज़ में काम आता है, गोश्त को गलाने के लिए, कच्चे कबाब बनाना है, बोटी बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो यही। तो इसका आधा हमने एक डब्बे में डाल करके फ्रीज़र में रख देंगे, और इसकी जो क्यूब्स बना लेंगे। अगर ये मतलब ये चीज़ जो है, ये प्रोसेस आपने नहीं देखा है, तो मेरे जो रमज़ान व्लॉग्स हैं ना, उसमें आप देख सकते हैं। रमज़ान प्रिपरेशन में हमने ये चीज़ डाली है। तो आधा हमने रख दिया है उसमें फ्रीज़र में, ताकि इसके क्यूब्स बना लेंगे, और ये काफ़ी दिनों तक चलेंगे, बकरीद ख़त्म हो जाएगी उसके बाद तक। और आधा फ्रिज में रख देंगे, अभी ताज़ा यूज़ करना है जैसे कल परसों में, तो इसको यूज़ करेंगे। तो ख़ैर ये था हमारा आज का प्रिपरेशन। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।